भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के लाखांदूर तालुका के तई बुजुर्ग में आज 20 वर्षीय लड़की का शव मिलने की खबर सामने आई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता थी। लड़की का शव गांव के राम मंदिर से सटे एक कुएं में मिला। प्रारंभिक जानकारी है कि युवती ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता एवं पूर्व पार्षद लोकेश उर्फ कल्लू सुंदरलाल यादव पर 11 जनवरी को हमलावरों ने गोली मारकर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में गोंदिया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने उपरोक्त घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने 13 जनवरी को गोंदिया शहर पुलिस स्टेशन में आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जाँच में यह मामला आर्थिक लेन देन को लेकर होने का अनुमान है। इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। गिरफ्तार आरोपियों में भिंडी लेआउट वरोड़ा तहसील कमलेश्वर जिला नागपुर निवासी गणेश शिवकुमार शर्मा उम्र 21 वर्ष, शिक्षक कॉलोनी कमलेश्वर जिला नागपुर निवासी अक्षय मधुकर मानकर उम्र 28 वर्ष, कुंभारे नगर गोंदिया निवासी धनराज उर्फ रिंकू राजेंद्र राउत उम्र 32 वर्ष तथा गौतम बुद्ध वार्ड श्रीनगर गोंदिया निवासी नागसेन बोधिमंतो उम्र 41 वर्ष शामिल है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने पर उन्हें 22 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में फरार आरोपियों की खोज की जा रही है। पुलिस घटना में आरोपियों के पास हथियार कहां से आए, कैसे आए, इसकी जांच कर रही है। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है, लेकिन जिस बंदूक से गोली चली वह बरामद की जानी बाकी है। सध्या आपण 4 आरोपींना याच्यामध्ये अरेस्ट केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये गणेश शर्मा वय 21 वर्ष राहणार कळमेश्वर, अक्षय मानकर वय 28 वर्ष हाही राहणार कळमेश्वर, त्याचबरोबर धनराज उर्फ रिंकू राजेंद्र राऊत आणि त्याचबरोबर आरोपी नंबर 4 नागसेन बोधी मंतो या चौघांना आपण अटक केलेली आहे। यांना 10 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि 22/1/2024 पर्यंत आपल्याला त्यांचा PCR मिळालेला आहे। याच्यामध्ये मुख्य आरोपी सद्यस्थितीमध्ये जे काही इन्व्हेस्टिगेशन झाले त्याच्यानुसार जे निदर्शनास येते ते म्हणजे प्रशांत मेश्राम हा मूळचा राहणारा गोंदिया इथलाच आहे। त्याचबरोबर अजून एक आरोपी जो निष्पन्न होतोय तो म्हणजे रोहित मेश्राम, तोही मूळचा इथला परंतु सध्या राहणार हल्ले मुक्काम कळमेश्वर। आतापर्यंत मिळालेल्या आपल्या तपासातल्या आणि प्राथमिक माहिती आणि इंट्रोगेशनमधल्या माहितीप्रमाणे 1 राऊंड फायर झाला होता जो जखमीला लागलेला आहे। प्राइमा फेसी सध्याच्या इन्व्हेस्टिगेशननुसार झालेल्या इंट्रोगेशननुसार मिळालेल्या माहितीनुसार ज्याचं कोरॅबोरेशन जखमी आणि कालांतराने जे आरोपी अटक होतील यांच्याकडून जे कोरॅबोरेशन होईल तर त्याच्यानुसार जे काही निष्पन्न होईल ते होईल, परंतु सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार जे काही त्यांचे आधीचे आर्थिक व्यवहार काही होते तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे 8-9 महिन्यापूर्वी जे वितुष्ट निर्माण झालं होतं, देवाणघेवाणीचा जो विषय होता, तर याच्यातून हा प्रकार घडल्याचं साधारणपणे दिसून येतं आहे। आतापर्यंतच्या आपल्या तपासामध्ये 2 आरोपी हे गोंदिया बाहेरचे आहेत आणि 2 आरोपी हे गोंदिया इथले आहेत। आरोपींची संख्या निश्चित वाढेल असं आम्हाला वाटतं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर रविवार 14 जनवरी को महायुति में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ताओं का निर्धार सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे मतभेद मिटाकर समन्वय बनाने के लिए आयोजित किया है, पर कार्यकर्ताओं से अधिक मतभेद महायुति के पदाधिकारियों में ही दिखाई दे रहा है। शनिवार को महायुति में शामिल भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आठवले गुट, शिवसेना शिंदे गुट व प्रहार जनशक्ति पार्टी के
के नेताओं की संयुक्त पत्र परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गुट, आठवले गुट के नेता शामिल हुए, लेकिन शिवसेना, शिंदे गुट व प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने दूरी बनाई। इससे महायुति में शामिल दलों के बीच अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। इस बारे में सांसद सुनील मेंढे ने पत्र परिषद में बताया कि भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह अब तक एक दूसरे के विरोध में लड़ते आए हैं, इसलिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भी मतभेद रहे हैं। यह मतभेद मिटाकर समन्वय बनाने के लिए ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है, लेकिन इस पत्र परिषद में शिवसेना, शिंदे गुट का एक भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। कुछ समय में पदाधिकारी आएंगे ऐसी जानकारी दी गई, लेकिन पत्र परिषद खत्म होने तक शिवसेना की तरफ से कोई भी नहीं आया। शिवसेना की तरह प्रहार जनशक्ति पार्टी का भी कोई पदाधिकारी इस पत्र परिषद में शामिल नहीं हुआ। जय संघर्ष वाहन चालक मालक संघ ने हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ गोंदिया के गोरेगांव में तहसील कार्यालय के सामने स्टेयरिंग रोको आंदोलन और अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा सांसद सुनील मेंढे, पूर्व मंत्री परिणय फुके, भाजपा विधायक विजय रहांगडाले कल भूख हड़ताल के सामने से गुजरे। हालांकि उन्होंने ड्राइवरों की भूख हड़ताल से मुंह मोड़ लिया और उनसे मुलाकात भी नहीं की, जिस वजह से वाहन चालकों में काफी गुस्सा देखा गया है और उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। काल आमच्या गोरेगाव इथे गुरुकृपा लॉनमध्ये भाजपची विस्तारित बैठक होती आणि त्या विस्तारित बैठकमध्ये आमच्या गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री परिणयजी फुके, आमच्या लोकसभा क्षेत्राचे खासदार आमचे मेंढे, सुनीलजी मेंढे आणि तिरोडा गोरेगाव विधानसभाचे आमदार विजयभाऊ रहांगडाले आणि BJPचे असे कित्येक नेते आणि कित्येक पदाधिकारी यांची 2 तास 3 तास इथे बैठक सुरू होती आणि बैठक पूर्ण करून सुद्धा त्यांनी आमच्या चालकाकडे लक्ष न देता, आमच्या या उपोषणाकडे लक्ष न देता त्यांनी फक्त आपल्या राजकारणाच्या विषय आणि आपल्या राजकारणाला पाहून आज गोरेगावला येऊन सुद्धा आम्हाला भेट नाही दिली। आज हे इथे एवढे चालक बसून आहेत, यांना एक असा विचार आला की एवढे मंत्री आणि आमदार खासदार येऊनही आमच्या उपोषणाला का बरं भेट नाही दिली। उपोषणाला काही इथं भेट न देता आणि कोणताही मान न देता आमच्या आज या ड्रायव्हर समाजाला त्यांनी एक दुरावून आमच्यावर मोठा अन्याय केलेला आहे। आम्ही आज सर्व इथे जेवढे उपस्थित आहो आमच्या जय संघर्ष वाहन चालक मालक संघटनेकडून आज आम्ही या सर्व आमदार खासदार यांच्या सर्वांचा जाहीर निषेध करतो। भंडारा जिले में 7122 छात्रों ने मिशन छात्रवृत्ति पहल के तहत छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा में उत्स्फूर्त पूर्वक प्रतिक्रिया दी। जिला परिषद प्रबंधन के 3933 और निजी प्रबंधन स्कूलों के 3303 में से कुल 7122 छात्र छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी के मार्गदर्शन में जिला परिषद शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान भंडारा के सहयोग से जिले में मिशन छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण विकास एवं छात्रवृत्ति परीक्षा के जिले के परिणाम में सुधार हेतु जनभागीदारी से छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया गया। कल्पना देखील नव्हती की आंबोरा पुलाचं डिझाईन नितीन गडकरी करतील। आज या पुलावर फक्त लग्नाची शूटिंग होत आहे। जर चित्रपट सृष्टीच्या लोकांना हा ब्रिज मिळाला तर चित्रपट सुद्धा बनवतील। एवढा सुंदर ब्रिज नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून बनला आहे। पर्यावरणाला चालना देण्याकरिता ही व्यवस्था करण्यात आली आहे। कल्पना देखील नव्हती की याचं इतकं सुंदर डिझाईन नितीनजी करतील। म्हणजे ज्याचा मगाशी राजू पारवेंनी उल्लेख केला, आता फक्त लग्नाचं शूटिंग या ठिकाणी होत आहे, पण चित्रपटसृष्टीच्या लोकांना जर हा ब्रिज मिळाला तर इथे येऊन सिनेमाचं शूटिंग देखील होऊ शकेल। इतका सुंदर ब्रिज हा माननीय गडकरी साहेबांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी खरं म्हणजे तयार झालेला आहे। आपण पाहू शकतो विविंग गॅलरी हा जो कॉन्सेप्ट या ठिकाणी आहे, तिथे रेस्टॉरंट आहे, त्याला लिफ्ट आहे। पर्यटनाला चालना मिळण्याकरता एक प्रचंड मोठी व्यवस्था ही या ठिकाणी
खऱ्या म्हणजे करण्यात आलेली आहे. भंडारा नागपूर जिल्ह्याला जोडणारा आंबोरा ब्रिजवर एक रेस्टॉरंट राहणार आहे आणि वरती 150 लोक जाऊन बसतील अशी गॅलरी आहे. तिथे कॅप्सूल लिफ्ट मध्ये बसून येणाऱ्या माणसांना स्वस्तामध्ये म्हणजेच 25 रुपयाचा चहा आणि 50 रुपयाचा नाश्ता मिळाला पाहिजे. म्हणून बांधकाम विभागाने टेंडर देताना वस्तूचे भाव पक्के करून घ्या, नाहीतर गरीब लोक याचा आनंद घेऊ शकणार नाही. त्या ठिकाणी एक रेस्टॉरंट राहणार आहे आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून तुम्ही वरती जाऊन 150 लोक बसू शकतील अशी गॅलरी आहे. आणि तिथे आता एकच राहिला की स्वस्तात समोसा मिळाला पाहिजे आणि चहा मिळाला पाहिजे, नाहीतर रेट लावला 500 रुपये कप चहाचा तर मुश्किल होईल. म्हणून बांधकाम विभागाकडनं टेंडर देताना वस्तूचे भाव पक्के करून घ्या, नाही तर गरीब लोक बिचारे आनंद घेऊ शकणार नाही. या ठिकाणी आपल्याला चहा आणि कॉफी 25 रुपयात मिळाली पाहिजे आणि नाश्ता 50 रुपयात मिळाला पाहिजे आणि इथल्या गरीब माणसाला वरती जाऊन त्याचा आनंद घेता आला पाहिजे, हीच आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि म्हणून तुमची तशीच व्यवस्था करा. आता गोव्यामध्ये याच्यापेक्षा एक मोठी गॅलरी बांधली आम्ही झुवारी नदी. गोंदिया जिल्ह्यात 5 दिवसीय जिल्हा कृषी महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. आमदार विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांच्या हस्ते या कृषी महोत्सवाची सुरुवात करण्यात आली. कृषी विभागाने 13 जानेवारी ते 17 जानेवारी या दरम्यान ही कृषी प्रदर्शनी आयोजित केली असून गोंदिया जिल्ह्यातील महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे बचत गट तसेच उमेदच्या बचत गटातील उत्पादित केलेल्या वस्तू तसेच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले सेंद्रिय धान्य, कडधान्य या कृषी महोत्सवात विक्रीकरिता ठेवण्यात आले आहेत. सोबतच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची कास धरता यावी या उद्देशाने कृषी अवजारे, शेती बियाणे तसेच इतर शेती उपयोगी साहित्य या कृषी प्रदर्शनीत ठेवण्यात आले आहे. या 5 दिवसीय कृषी महोत्सवात शेतकऱ्यांना विविध प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन देखील होणार असून या 5 दिवसीय कृषी महोत्सवात येऊन लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषी अधीक्षकांनी आणि आमदार महोदयांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। किराए की कार के साथ साथ किराए की राशि नहीं देने के मामले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई। इसमें आरोपी वरोरा निवासी तानबा नानाजी घुगरे उम्र 46 वर्ष और कोंडाली निवासी अमर तुलसीराम संत उम्र 29 वर्ष का समावेश है। एक टिप्पर चालक पर रेत तस्करी करते समय वरठी पुलिस ने कार्रवाई की। टिप्पर चालक अजय हिवराज गोपाले ने क्षमता से अधिक रेत भरी और परिवहन कर रहा था। सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा डालने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें ब्राह्मणी निवासी राधेश्याम राउत, कोरंबी निवासी विवेक विश्वनाथ नागदेवे का समावेश है। खेती के पुराने पारंपरिक विवाद के कारण पिटाई की घटना लाखांदूर तालुका के कन्हाल गांव में हुई। आरोपी के नाम कन्हाल गांव निवासी विशाल तांदुलकर उम्र 40 वर्ष व अजय तांदुलकर उम्र 20 वर्ष है। लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर के दसखोली बजाजवाड़ निवासी विष्णु सोंटो की उम्र 32 वर्ष के साथ मारपीट की गई। उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्राम डौवा में पावर हाउस के पास हुई दुर्घटना में गोपाली टोला निवासी हीरालाल नारी उम्र 60 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
गोंदिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अवैध व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते तिरोड़ा, दौनीवाड़ा और मोरगांव अर्जुनी गांव में पुलिस ने सट्टा पट्टी लेने वाले 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।